मांगलिक दोष सिर्फ एक दोष नहीं, अगर यह बहुत अशुभ अवस्था का है तो यह बहुत बड़ा कलंक बनकर उभर कर आता है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मांगलिक दोष वाले अपने पूर्व जन्म के बदले और अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए यह जन्म लेते हैं। मांगलिक दोष वालों में एक भयंकर आक्रोश होता है। यह अपने प्यार के लिए जान ले भी सकते हैं और इनके अंदर अपने प्रेम के लिए जान देने का भी जुनून होता है। आइए बात करते हैं मांगलिक दोष के कुछ गहरे और डरावने रहस्यों के बारे में। मंगल ग्रह को रक्त, आग और एक योद्धा माना गया है और योद्धा युद्ध भूमि में सर कटा सकता है लेकिन सर नहीं झुका सकता है। यदि कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसके अंदर मंगल ग्रह का तत्व पूर्ण रूप से विराजमान हो जाता है, इसलिए इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म और अस्थिर हो जाता है। मंगल दोष के ऊपर रिसर्च करने वाले ज्योतिषियों के अनुसार मांगलिक व्यक्ति के आसपास एक अनस्टेबल सी एनर्जी हमेशा अवेलेबल रहती है, जो इनके प्रेम और रिश्तों को हमेशा इनसे दूर रखती है। यह व्यक्ति जिससे सबसे ज्यादा दिल के करीब होते हैं वह उससे दूर हो जाता है, चाहे वह उसका प्रेम हो या कोई रिश्ता हो। यह लोग बहुत इजीली बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, खास तौर पर अपने करीबियों से। हालांकि अपने करियर में ये बहुत आगे होते हैं। करियर में इनसे अच्छा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय मांगलिक है तो उस पर पूर्ण रूप से भरोसा करना। वह गुस्से वाला जरूर हो सकता है, गर्म स्वभाव का भी हो सकता है कि कभी कभी आपको उल्टा जवाब भी दे दे, लेकिन आप इन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को फर्श से अर्श तक लेके जा सकते हैं। इतना जुनून होता है इनके अंदर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि मांगलिक दोष वाला व्यक्ति अकेले कमरे में सोए और उस कमरे का दिया या लालटेन अचानक से बुझ जाए तो यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। इसलिए मांगलिक दोष वाले के कमरे में हमेशा चंदन और कपूर की धुनी हमेशा दिया करते थे रात्रि के समय शयन करने से पहले, ताकि इनके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इनकी बॉडी में या इनके कमरे में प्रवेश ना कर पाए। यदि अष्टम मांगलिक की कन्या नॉन मांगलिक लड़के से विवाह करती है तो उसके पति की मृत्यु निश्चित है। 100 में से 95% मृत्यु के चांसेस बन जाते हैं। बहुत से लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया और ज्योतिषी की बात को एक सरे से नकार दिया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या हुआ, आइए एक कथा के अनुसार, एक सत्य आधारित घटना के अनुसार मैं आपको समझा देता हूं कि यदि नॉन मांगलिक व्यक्ति से मांगलिक कन्या विवाह कर ले तो क्या से क्या हो सकता है, उसके बारे में अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सन 1974 में एक कन्या का जन्म हुआ। जन्म के समय ही एक ज्योतिषी ने साफ साफ कह दिया था कि यह कन्या भयंकर मांगलिक दोष से पीड़ित है, इसलिए इसका विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना, नहीं तो अशुभ सूचना आते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन वह परिवार आधुनिक सोच का था, उन्होंने इसको टाल दिया और वक्त के रहते रहते भूल गए। समय बीता, वह लड़की बड़ी हुई, उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लगी और उसके जीवन में आया एक व्यक्ति, एक लड़का जिससे उसको प्रेम हुआ, जो उसका पहला प्रेम था। परंतु यह कन्या मांगलिक दोष से पीड़ित थी, इसलिए इसके आसपास किसी का भी टिकना बहुत आसान नहीं था। यह खुद अपने करियर को बनाने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर गई, अपने माता पिता से दूर हुई। अब उसके पश्चात इसके जीवन में एक लड़का आया। लड़का तो आया लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ही कहीं और ट्रांसफर लेना पड़ा और इनका ब्रेकअप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से हो गया। फिर कुछ समय पश्चात करीब 1.5 से 2 साल बाद एक लड़का और आया और उसके साथ इस कन्या का रिलेशनशिप इतना आगे तक बढ़ा कि इन दोनों ने शादी तक की ठान ली थी। विवाह की तिथि एकदम नजदीक थी और विवाह से ठीक 7 दिन पहले उस व्यक्ति की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। यह कन्या बुरी तरीके से टूट चुकी थी और इसने ठान लिया था कि मैं अब कभी भी विवाह नहीं करूंगी। परंतु वक्त बदला,
जज्बात बदले, हालात बदले और इस कन्या के लिए इसके परिवार वालों ने एक लड़का ढूंढा। विवाह हुआ। विवाह के बाद सुहाग रात से शुरू हुआ उस लड़के के जीवन का काला अध्याय। वह लड़का अचानक से बीमार होना शुरू हुआ और एक भयंकर बीमारी के चलते 3 महीने में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब यह घटना घटी तब उसके परिवार वालों को याद आया, उसके पिता को याद आया कि जब इस लड़की का जन्म हुआ था तब एक व्यक्ति ने, एक ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़की घोर मांगलिक है। जब उस लड़की की कुंडली को मंगवाया गया, लड़की की कुंडली को उससे मिलाया गया, तो क्या नजर आया कि वह लड़का नॉन मांगलिक था और यह लड़की अष्टम की मांगलिक थी। अष्टम मांगलिक घोर मांगलिक व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना चाहिए। उसके बाद ज्योतिषी ने सलाह दी कि इस कन्या का विवाह यदि आप करवाना चाहते हैं, इसका घर बसाना चाहते हैं, तो इसका विवाह मांगलिक लड़के से ही करवाना ठीक रहेगा। कुछ सालों के बाद उस लड़की के लिए एक मांगलिक लड़का ढूंढा गया। वह लड़का भी डिवोर्सी था और उसका विवाह इस लड़की से हुआ और दोनों ही मांगलिक थे, दोनों का विवाह हुआ। आज इस बात को करीब करीब 25 साल होने को आ गए हैं। इन दोनों का विवाह बहुत अच्छे से चल रहा है और दोनों की संतान भी है। संतान भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से इन दोनों की मैरिड लाइफ चल रही है। तो इस सत्य घटना पर आधारित इस कथा का तात्पर्य यह है कि जब भी लड़की मांगलिक हो और खास तौर पर घोर मांगलिक हो तो उसका विवाह मांगलिक लड़के से ही करवाना चाहिए। यदि लड़का घोर मांगलिक हो तो उसका विवाह मांगलिक कन्या से ही कराना चाहिए। नहीं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर काल बनकर मंडराते रहेंगे। एक की मृत्यु हो जाएगी और दूसरा दोषी भी नहीं माना जाएगा। मांगलिक दोष को काटने के लिए बहुत सारे योग, उपाय और टोटके अवेलेबल हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष को काटा जा सकता है। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।